अस्सलामुअलैकुम डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और इस माह मुबारक की रहमतें नेमतें खूब समेट रहे होंगे। जब आप सब लोग दुआ करते हैं तो दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। आज है जी रमज़ानुल मुबारक का दूसरा जुम्मा मुबारक। मेरी तरफ से आप सब को जुम्मा की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये जी जुमे की नमाज़ पढ़ के मैं फ़ारिग हो गई थी। मैंने सूरत काफ़ भी पढ़ ली थी। तो उसके बाद ना आज सुबह से क्या हो रहा था, सहरी के टाइम से ही ना कि हमारे लाइट बहुत ज़्यादा जा रही थी, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी और मौसम भी ऐसा हो रहा था, तो लाइट का जाना तो बनता है। तो बार बार लाइट जा रही थी, तो जिसकी वजह से हमने ना फ्रिज बंद कर दिया। तो जब दोबारा से लाइट प्रॉपर आ गई तो फ्रिज ऑन करने का टाइम आया, तो मैंने सोचा अब इतनी देर फ्रिज बंद रहने की वजह से उसकी बर्फ़ वगैरह तो सारी पिघल गई थी, तो क्यों ना अब इसको मैं साफ़ ही कर लूँ। तो बस फिर इस मौके से मैंने फ़ायदा उठाया और मैंने सारा फ्रिज खाली किया। और यहाँ पे अब मैं फ्रिज की सफाई कर रही हूँ अच्छे से, क्योंकि ये चीज़ें भी प्रॉपर सफाई मांगती हैं। अगर इनका ख्याल रखते रहें तो बस ये इनका जो है लाइफ बढ़ जाती है, हमारा साथ ये ज़रा ज़्यादा दे देती है। अगर आप घर की चीज़ों को इग्नोर करते रहें, उनकी सफाई का, उनकी मेंटेनेंस का ख्याल नहीं रखेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है चीज़ें तो ख़राब होती ही हैं। तो ये जी देखें, अंदर से इसका हाल काफ़ी ख़राब हुआ हुआ था, क्योंकि मुझे तकरीबन 15-20 दिन हो गए थे फ्रिज को साफ़ किए, मैंने नहीं साफ़ किया था। तो वो कुछ ना कुछ गिर ही जाता होता है। तो ये जी ये किस तरह गंदा हुआ हुआ था, तो मैंने कहा इसको ज़रा अच्छी तरह रगड़ रगड़ के मैं साफ़ कर लूँ। तो यहाँ पे मैं इसी की सारी सफाई कर रही थी। उसके बाद जो है मैं फ्रिज को साफ़ करने के बाद बाकी के सारे काम भी ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि आज जुम्मे का दिन था, तो छोटे-छोटे काफ़ी काम, फिर नमाज़ वग़ैरह में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मेरे पास ना बहुत कम टाइम बचा था इफ़्तार के लिए। और वैसे भी आज मैंने इफ़्तार की कोई ऐसी ख़ास ज़्यादा तैयारी नहीं की थी। आज हमारा इफ़्तार काफ़ी सिंपल रहने वाला था, क्योंकि और चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा टाइम गुज़र गया था, तो इफ़्तार के लिए मेरे पास ज़्यादा टाइम बचा ही नहीं था। यहाँ पे मैं फ्रिज को अच्छी तरह रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही हूँ। और साफ़ करते करते क्या हुआ कि उसकी पिछली जो शीट लगी होती है ना फ्रिज के बैक साइड पे, वो मुझसे थोड़ी सी ना दबाव पड़ने की वजह से क्रैक हो गई। तो वो मैं देख रही थी कि ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है बचत हो गई थी, कुछ ऐसा नुकसान हुआ नहीं था। तो इसलिए मैंने बस अब यहाँ पे सारा फ्रिज अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था, और फ्रिज साफ़ करने के बाद मैंने बाकी के भी छोटे मोटे काम ख़त्म कर लिए थे। तो शुक्र है अल्लाह का, टाइम से सब कुछ हो गया था, काम ख़त्म हो गए थे। और आज ना मैं आपको अपनी जो जॉब के इंटरव्यू के लिए गई थी उसके भी कोई अपडेट्स दूँगी, कि उसका क्या सारी पोजीशन चल रही है। देखें जी यहाँ पे ये सारा फ्रिज साफ़ हो गया था और सारी चीज़ें मैंने वापस रख दी थी। और फ्रिज साफ़ होने के बाद उसकी चमक ही कुछ और हो जाती है, कुछ लाइट कुछ ज़्यादा ही इन्हेंस होके आ जाती है। तो ये मैंने यहाँ पे हर चीज़ एक-एक चीज़ को अच्छी तरह साफ़-सुथरा करके वापस लगा दिया था। और फ्रिज में इस टाइम पे पड़ी हुई थी खजूरें, मक्खन और पनीर। और ये जी ऊपर फ्रीज़र वाली साइड पे भी मैंने सब कुछ अच्छे से तरह से साफ़ करके रख दिया था। इसमें भी मैंने पनीर, इसमें ये चेडर चीज़ पड़ा हुआ है। और अच्छा जी, उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे, तो ये बर्तन सारे धो के मैंने किचन को भी अच्छे से साफ़ कर लिया था, क्योंकि फिर इफ्तारी के टाइम पे अगर बर्तन बिखरे हों तो काम जो है वो थोड़ा सा काम भी इतना ज़्यादा लगने लगता है कि वो और ही दिल तंग पड़ा होता है कि किस टाइम पे ये काम ख़त्म होंगे और जान छूटेगी। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि ख़ासकर बर्तन जो है ना वो सिंक में ना ही पड़े रहें तो अच्छा है। तो बस ये थोड़े से बर्तन थे, इतने ज़्यादा बर्तन नहीं थे, तो मैंने जल्दी से बर्तन धो लिए। बर्तन धो के मैं फ्री हुई, तो मैंने साथ ही फिर इफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी थी। मैंने आज, अच्छा मैं आपको बता रही थी कि आज इफ्तारी में कोई इतना ख़ास एहतमाम नहीं किया था। मैंने बस सरसों का साग था वो बनाया, और इफ्तार के लिए बस खजूरें थी और मैंने फ्राइज़ बना लिए थे। तो ये देखें जी यहाँ पे मैंने सारा किचन अच्छे तरीके से सारा साफ़ कर लिया, और ये मैंने फ्राइज़ काट के रख लिए थे। और यहाँ पे मैं टैंग जो है वो पाइनएप्पल फ्लेवर में मैंने टैंग बनाना था, बस उसके लिए मैंने चीनी मिक्स कर ली थी और ये निकाल के रख लिया था। और यहाँ पे मैं जो सरसों का साग बनाना था वो भून रही थी अच्छी तरीके से। और दूसरी साइड पे मैंने जो है वो फ्राइज़ बनाने के लिए ऑयल गर्म होने रख दिया था। अब जैसे ही ये ऑयल गर्म होता है मैं इसमें फ्राइज़ डाल दूँगी। और अब मैं यहाँ चेक कर रही थी एक एक डाल के कि ऑयल गर्म हो गया है, तो ऑयल बिल्कुल से ठीक से गर्म हो गया था, इसलिए अब इसमें मैं बाकी सारे फ्राइज़ भी डाल दूँगी। ये इस तरह जी मैंने सारे फ्राइज़ डाल दिए थे। और जैसे ही अब ये तैयार हो जाएंगे तो मैं इनको निकाल लूँगी। इसके अलावा हमने बस खाना ही खा लिया था इफ़्तार में।
तो ये देखें जी फ्राइज़ कितने अच्छे बन के तैयार हो गए हैं, बिल्कुल कलर भी परफेक्ट आया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेड फ्राइज़ जो है वो हम लोग नहीं इतने शौक से खाते, वो बस इस तरह का दरमियाना से कलर आए तो वही चलता है हमारे लिए। तो यहीं पे मैं यहाँ पे उसको कोशिश कर रही थी कि ये किसी तरह अटक जाए, कि ऑयल हो जाए, लेकिन नहीं, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो बस फिर मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया था। अच्छा, फ्राइज़ मैंने प्लेट में निकाल के इसमें ना थोड़ा सा मैंने डाल दिया था इसके ऊपर जो है वो चाट मसाला, कि चाट मसाला डालने से थोड़ा सा ये अच्छे हो जाते हैं, टेस्ट अच्छा आने लगता है। वैसे तो ये केचप के साथ खाए जाते हैं, लेकिन मुझे ना चाट मसाला डाला हो तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, उसके बाद मैंने यहाँ पे इतनी ज़्यादा इफ्तारी के टाइम की रिकॉर्डिंग नहीं की थी। यहाँ पे हमने इफ्तारी कर ली थी, खा पी लिया था, और उसके बाद वक़ास नमाज़ पढ़ के आए तो मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी, क्योंकि चाय के बगैर तो इससे ज़्यादा आगे चलना मेरे बस में नहीं होता। और आज तो वैसे भी मुझे ना जाना था बहुत ज़रूरी एक काम से। वो मैं अभी आगे आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ गई थी। तो वहाँ पे जाने के लिए ज़ाहिर-सी बात है, मुझे थोड़ी-सी एनर्जी चाहिए थी, कि घर से निकलने से पहले चाय लाज़मी थी। और वैसे भी आजकल मौसम जो है ना वो इतना अच्छा भी हो रहा है और ठंडा भी हो रहा है, तो ऐसे मौसम में चाय तो लाज़मी बनती ही बनती है। तो ये चाय उबल गई थी, अब इसमें डालूँगी दूध, और दूध डालने के बाद मैं इंतज़ार करूँगी चाय के उबाल आने का। और जैसे ही चाय उबल जाएगी अच्छी तरह से, ये देखें जी चाय उबल गई, अब मैं इसे कप में डालूँगी और लेके जाऊँगी, और कुछ देर सुकून से बैठ के मैं इस चाय को एंजॉय करूँगी, क्योंकि सारा दिन के छोटे-छोटे कामों से इतना ज़्यादा बस बेज़ारी सी हो जाती है ना, कि इस टाइम पे कुछ देरी से ही, चाहे 15-20 मिनट ही सही, लेकिन ये वाला आराम जो है ना बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, मेरे साथ एक बड़ा मसला है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे हाथ में कैमरा हो या ना हो, लेकिन ये चाय मेरे हाथ से ज़रूर गिरती है। मैं एहतियात भी बहुत करती हूँ, लेकिन फिर भी ये चाय जो है ना लाज़मी गिरती है। अभी क्या वजह है, क्या मसला है, मुझे कुछ समझ नहीं आती, लेकिन ये मेरे साथ एक मसला है। अब इसका क्या हल हो सकता है ये मुझे नहीं पता। ख़ैर, चाय मैंने बना ली थी, अब मैं चाय लेके अंदर गई थी, और यहाँ जी हम अपनी चाय एंजॉय कर रहे थे एज़ यूजुअल। वकास अपने मोबाइल में बिज़ी थे, और मैं जो है यहाँ पे चाय आराम आराम से थोड़ी-थोड़ी सी करके चाय पी रही थी और सुकून कर रही थी, क्योंकि आज मैंने बहुत से काम किए थे, तो मैं थक गई थी। अच्छा जी, ये मैं अब आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही थी। मैंने जहाँ पे मैं पहले जॉब कर रही थी, उस ऑफ़िस जा रही थी मैं। मैंने वहाँ से लेना था अपना एक्सपीरियंस लेटर। अच्छा, अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन से ऑफ़िस गई थी और क्या जॉब कर रही थी, तो मुझे कमेंट्स में आप बताएँ, फिर मैं आपको उसकी सारी डिटेल दे दूँगी। तो ये जी, अब मैं वहीं जा रही थी, और ये रास्ते में मैंने सारा कैप्चर किया। यहाँ मैं ऑफ़िस पहुँच गई थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं ऑफ़िस कहाँ आई थी। ये है जी मेरा ऑफ़िस का बिल बोर्ड। अच्छा, ऑफ़िस जो है ना वो फर्स्ट फ्लोर पे है, तो ग्राउंड फ्लोर पे ना ये सारी मार्केट बनी हुई है, जिसमें ब्रांड्स वगैरह सारे हैं। तो मैं यहाँ से जब गुज़र रही थी, तो मैंने कहा चलो ये भी कैप्चर कर लूँ, कि देखें कितने प्यारे प्यारे डिज़ाइन जो है वो डमी पे लगाए हुए होते हैं इन्होंने। ये जी यहाँ पे मैं जा रही थी। अच्छा, इसके बाद जो फ्लोर है ना, वहाँ पे मेरा ऑफ़िस है। वहाँ पे मेरा जो काम था वो हो गया था, मैंने काम ख़त्म कर लिया था, तो वापसी में मैं अपनी अम्मी के घर आ गई थी, क्योंकि मेरी नानो जो है ना उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैं बस उनको देखने के लिए आ गई। और फिर मैं यहाँ पे उनसे बातें कर रही थी, और फिर मैंने उन्हें कैप्चर कर लिया। उसके बाद मैं घर वापस आ गई थी, और ये मेरी अम्मा मेरे लिए सूट लेकर आई हैं, तो मैं वही निकाल के देख रही थी। और अब मैं यहीं पे व्लॉग को एंड भी करूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगी है, तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख़्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।